उर्दू मुशायरों में सिक्के राइजुल वक्त के तौर पर एक कलंदर सिफत शख्सियत जो अपनी शख्सियत से भी पहचानी जाती है और अपनी शायरी से भी, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उनको उन्हीं के 4 मिसरों से आवाज देता हूं कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार इस्तकबाल कीजिए, सभी लोग हाथ ऊपर उठाकर इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी का। जोरदार। देखिए, ऐसा है, पहले सलाम कर लूँ आपको। मैंने ऐसा है कि 40-50 साल हो गए मुशायरा पढ़ते पढ़ते, तो इतना तमीज़ तो आ ही गया कि किस वक्त क्या बोलना है, किस वक्त क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। मुझे मालूम है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी का, और बीच में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ ही जाऊँगा। मैं ये कह रहा था कि मुझे इख्तिसार से पढ़ना चाहिए। पहले ये मैं कह दूं जनाब कि ये सैयद अली अशरफ साहब यानी भाई साहब, शमीम खान साहब, शानू पठान साहब और इनके रफ़क़ागार और ख़ास तौर पर जितेंद्र भाई साहब, इन सब की मेहनत का ये समरा है। यकीनन हम महीने में 20 रातें मुशायरों में गुजारते हैं। खुदा की कसम, ऐसा मुशायरा मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा कई दिनों में। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जितेंद्र भाई। ये एक बात अर्ज़ कर दूं कि ये मैंने भी जो नाम लिए, मुझसे हुक्म दिया गया था कि इनका नाम ज़रूर लें, इसलिए उनका लेना भी चाहिए कि उनकी मेहनत है ये। लेकिन ये बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पता ही नहीं चलता। इन्होंने भी मेरा ख्याल ये नाम 50-60 बार ले चुके आज सारी रात में। एक मरतबा इसी की तरह नदीम फ़ारूक, जो मेरे छोटे भाई, इन्हीं की तरह निज़ामत कर रहा था, मैं फंस गया था। तो एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था कि ये अनाउंस कर दीजिए कि मोहम्मद यूसुफ साहब जहाँ कहीं भी हों वो घर चले जाएं, उनका बेटा दीवार से गिर गया है। तो मैंने अनाउंस किया कि मोहम्मद यूसुफ साहब जहाँ कहीं हों वो घर चले जाएं, उनका बेटा दीवार से गिर गया है, उसकी खैरियत मालूम करें और उससे ये भी पूछें कि 2 बजे रात में दीवार पर चढ़ा क्यों था। शेर सुनिएगा भाई शबाना जी। एक मतला सुने कि जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। क्या कहना? जागने की भी जगाने की भी आदत, जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। अब कहाँ इस उम्र में शाहजहां के चक्कर में पड़ी हुई है हो जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। इतने बड़े मजमे में अगर मैं यही सब कुछ करता रहूँगा तो मैं अपने साथ भी नाइंसाफ़ी करूँगा और आपके साथ भी। आइए मेरे पहले शेर के साथ ही आप शरीक हो जाएंगे तो मेरा जी लग जाएगा पढ़ने का। घड़ियाँ लगा लीजिए, 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। उसके बाद आपका नहीं 6 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा आपको। 6 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा आपको। 7 मिनट साहब। नहीं, वो टाइम तो हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, आप जब तक सुनेंगे। लेकिन मुझे खुद उसका इंतज़ार है जिसका आपको इंतज़ार है, तो मैं इस बात का लिहाज ज़रूर रखूँगा। अरे सर, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। सुने, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे। नौजवानों को ना जाने क्या क्या दर्स तदरीस दी जा रही थी। नौजवानों को मैं भी अपनी तरफ से ये शेर पेश करना चाहता हूँ। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे,
इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए। एक शेर इस खूबसूरत मुशायरे में कि उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। जितेंद्र भाई, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, पत्थर हर दिन, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। उखड़े पड़ते हैं मेरी, क्या कहना सर, वाह 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 वाह। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। साहब, चलते फिरते हुए, जितेंद्र भाई एक यहाँ भी बैठा हुआ है, नया पैदा हुआ है अभी शायद, इसको जरा देखिए। सुने नहीं, वो जो ताहिर के साथ हो रहा था वैसे ही वही लौंडा वही वाला है। हाँ, ये शेर देखिए, नौजवान ने याद दिलाया, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ। अल्ताफ जिया ने एक गज़ल का एक शेर याद दिलाया कि साहब जो मतलब आपने सुनाया था उसके साथ ये शेर सुनाना चाहिए था। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? शबाना जी, इससे पहले के, ये तुम्हारा काम मैं कर रहा हूं, इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए, इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए, दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। एक मतलब सुने कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। ये चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हारे लिए तुम्हें। मैं बता दूं, महताब कहते हैं चांद को। अब आइंदा जब आओ तो सीख कर आना और फिर यहाँ बैठना। हाँ, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। वाह। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह 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 वाह। शेर सुन के बता दिया, वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। क्या कहना। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, कुछ ख्वाब दिखाएंगे। एक शेर मेरे पास है, इतने खूबसूरत मुशायरे में जितेंद्र भाई, एक शेर मेरे पास है जो मैं आपको फख्र के साथ सुना सकता हूँ, आपकी नजर कर सकता हूँ। सुन के आप बताइए कि सुना के मैं बता रहा हूँ। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रूमाल के पीछे क्या है। रूमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो कि रूमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह 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 वाह। पूछते क्या हो कि रूमाल के पीछे क्या है। फिर बस इसी किसी का रोज इंतजार ये कर रहा था सैलाब कि मैं दिखाएंगे। जहां कोई अच्छा शेर पढ़ूं और आपका वॉल्यूम दांत का डाउन हो और मैं वापस चला जाऊं। तो मेरा ख्याल है काम हो गया है मेरा। जितेंद्र भाई अगर इजाजत दे और बहुत, हाँ, दो चार पढ़ने आपको। दो चार शेर और सुने। देखिए, मैं असल में किस्सा ये है कि जब तक तेरे पाँव चलेंगे जब तक इसकी सांस चलेगी। शोले फिल्म का जो डायलॉग है ना वो आखिरी में, तो जब तक आपकी आपकी हौसला अफजाई, आपकी अरे भाई साहब, आप हौसला अफजाई कीजिए उनकी। हाँ। क्या हुआ है मुमरा वालों को आज? देखिए, हौसला अफजाई का मतलब ताली बजाना नहीं है यार। कोई बस्ती तो ऐसी हिंदुस्तान में बच जाए जहाँ मुशायरे की तहजीब हो, सुभान अल्लाह कहिए, वाह वाह कहिए। आप वाह वाह,
आप लोग कोई ताली बजाने वाले थोड़ी हैं भाई। सुनिए कि हम अपनी जान के दुश्मन को जितेंद्र भाई, ये आपकी नजर कर रहा हूं मैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। वाह वाह वाह। सुनिएगा, अगर अच्छा लगा तो मुझे हम अपनी बताइए। जान के दुश्मन को हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहना। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भाई मुंब्रा के लोगों, 2-3 साल के बाद आया हूँ। मेरा ख्याल है बीच में 3-4 साल पहले जितेंद्र भाई ने बताया कि मैं आया। मुझे याद नहीं रहता कि मैं किस शहर में कब गया था। अभी तो जितेंद्र भाई ने बताया कि 3-4 साल पहले आप आए थे यहाँ पर, लेकिन सच्चाई ये है कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक के इबाद कहाँ जा रहा है मेरे बेटे? आजा। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। क्या कहना। वाह 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 वाह। वाह वाह। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। और साहब देखिए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। आप लोग भी शरीक हो जाए मेरी जान, तो मजा आ जाए, जिंदगी बन जाए। एक मतला और एक शेर और सुनाता हूँ, उसके बाद का देखेंगे हालात क्या पैदा होते हैं। सुनिए साहब के, देखिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। क्या कहना। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। प्रेस के जिम्मेदारान बैठे हुए हैं शायद। देखिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। क्या कहना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वरना अल्ताफ जिया कहेंगे किसी मनहूस का नाम ले लिया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन शेर वहीं पहुंचना चाहिए। अल्लाह करे कि वो हिंदुस्तान में ही हों। सुनिएगा, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। वाह 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 वाह। सारी कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। क्या साहब और हिम्मत है आप में, हौसला है? अरे बिल्कुल है, सुनाते जाइए। बहुत बेहतर बात। देखिए, ऐसा है कि मुझे मालूम है कि इमरान को गर्म होने में 1 घंटा लगता है, तो उसके लिए मैं एहतियात कर रहा हूँ। एक गज़ल भाई माफ़ कर दीजिएगा।
एक गजल सुनाता हूँ मेरे। इरशाद अली सर। ये गजल ही इन दिनों मेरे शऊर पर तारी है और मैं ज़्यादातर मुशायरों में सुना रहा हूँ। ये भी इशारों की गज़ल है, लेकिन मुझे लग जाएगा कि आप मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ जा रहे हैं। ये लाल कुर्ते वाले साहब ना जाने क्यों मेरी गज़ल की छाती पर पाँव रख कर जा रहे हैं। वाह वाह वाह, सुनिए मज़ा लीजिएगा। अच्छा है ये, मतलब हालांकि इस पर कोई दाद वाद भी कोई देता नहीं है इंडिया में, और ज़्यादा कुछ समझ मेरा ख्याल पहुँचते भी नहीं, लेकिन ये यहाँ पर मेरा ख्याल है मेरा नुकसान नहीं होगा। सुनिए कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का बेटे तजल्ली कहते हैं रोशनी को। अब तेरा साथ सारी रात तेरे साथ यही काम करना पड़ेगा। तजल्लियों का नया दायरा, इमरान ये देख लेना बेटा, सब इसको सिखाना भी है। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में। वाह तजल्ली, वाह 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 वाह। तजल्लियों का नया, देखिए इसमें एक आध शेर और भी ऐसा आ सकता है जो आप पर भारी पड़े, मतलब आपकी समाअतों पर, लेकिन अगर समझ में शेर ना आए तो एक हकीर फ़कीर और छोटे से शायर का मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए दाद दे देना, इसलिए कि शेर बुरा कोई सा भी नहीं है, ये मेरा वादा है। तजल्ली ऐसे थोड़ी, तजल्लियों का नया दायरा, इधर भी है तजल्लियों का नया, बेटा कहाँ आ गए आप, घर पर छोड़ के माँ बाप ने भेजा जानबूझ के कि जाओ वहाँ जाओ, यहाँ भेज दिया उन्होंने। तजल्लियों का ये साहब, चाय आ गई मेरे पढ़ते वक्त, और रात भरी माशाल्लाह। चाय वाले के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, पता नहीं कब वजीर आजम बन जाए भौजी। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, वाह। सुनिएगा ये मतलब अच्छा था। हाँ, कहा है कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, वो शबाना से ऑटोग्राफ लेने आया है। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में, मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। देखिए आप लोग बहुत फाजिल और पढ़े लिखे आलिम फाजिल बैठे हुए हैं, ये अड़े भिड़े खड़े चढ़े खड़ी खड़ी पड़ी पड़ी, ये कभी भी शायरी की लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन मैं ये अड़े से ही शेर बना के बताता हूँ आपको। अगर मैं बना चुका हूँ, बनाने में कामयाब हो गया तो बताइएगा कि राहत में कामयाब हैं आप। मतलब ये पढ़ा कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। अल्ताफ जिया नाम नहीं लिया मैंने। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है राज जी, एक नंबर राज जी। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो खुदा के लिए, अभी इन्हें ना परेशान करो। एक अच्छा शेर आ रहा है गजल का, इंसाफ करेंगे आप, आपके इंसाफ चाहता हूँ।
जिससे लगा है जमाना खुदा बनाने में, अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, वाह। अभी इन्हें न परेशान करो, क्या कहना, अभी क्या इन्हें कहना। न परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, और ये चंद लोग, देखिए मैं चाहता था यूं भी कर सकता था, लेकिन देखिए मैंने यूं किया है तो कुछ इसका कुछ मायने रखता है। मतलब ये चंद लोग, इसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल है, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, आहा। इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। वाह, वाह, ये वाह, वाह, चंद लोग आहा। जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सब्र की मैं ज्यादा नहीं लूंगा। और पढ़िए। राहत भाई, ओ राहत भाई, और पढ़ना होगा आपको। अच्छा बेहतर, सर एक गजल और पढ़। अच्छा बेहतर जी। एक दो चार शेर और मैं, अल्लाह करे याद आ जाए मुझे कुछ भी। हाँ मैं पढ़, अरे वाह। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, ये फरमाइश है। देखिए इमरान प्रतापगढ़ी ने मुझे याद दिलाए हैं। ये मुशायरा तो अपनी जगह पर होते हैं, मुशायरा लूटना और मुशायरों में लोगों को खड़ा कर लेना, लेकिन अच्छे शेर याद कर लेना ये भी बहुत बड़ा आर्ट होता है। और उसने जब भी मुझे कोई शेर याद दिलाया है, कभी भी किसी भी मुशायरे में, तो अच्छा ही शेर याद दिलाया है। मैं उसके एहतराम में मैं गज़ल के 2-3 शेर पढ़ता हूँ, मजा अली लीजिए। सर। सुनिए कि खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, आहा। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। वाह। खड़े, आगे कमजोर पड़ गए, जब तक तेरी सांस पे कदम चलेंगे, जब तक। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, आहा। अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। क्या कहना सर। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। मैंने जिंदगी में साहब कोई बड़ा कारनामा तो नहीं किया, और मुझे कोई गर्रा भी नहीं कि बड़ा शायर हूँ ये वो। हिम्मत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कोई एक आध शेर कबूल हो जाए बस इसके लिए ज़िंदगी में। लेकिन कभी कभी शायर को कोई शेर अपना पसंद आ जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी मुझे कभी अपने कहे हुए 2-4 शेर पसंद आए हैं, उसमें से एक ये है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अल्लाह करे आप लोग भी पसंद कर लें तो मेरी खुशफहमी सच्चाई में तब्दील हो जाए। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। और सुने मुमरा के अच्छे लोगों, अल्लाह करे ये शेर मेरा पसंद आया आप लोगों को। खड़े हैं मुझको खरीदार सुनो कि हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। तरस गए तुझे एक बार देखने क्या के लिए। कहना। अरे वाह वाह वाह। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। तरस गए तुझे एक बार, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। ये मेरे सामने मौजूदीन अखबार के लोग बैठे हैं, आप लोगों की एक शेर नजर करता हूँ और उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन फराख दिली से शेर की दाद तो चाहूंगा आप लोगों से भी, अगर सच्चा हो तो। सुनिएगा कि तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए, हर एक
हर्फ से, हर एक हर्फ से, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। हर एक हर्फ से, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। वाह वाह वाह, हर वाह, एक वाह। हर्फ से चिंगारियां क्या निकलती कहना है, हैं। क्या कहना है हर सर, वाह, एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार कलेजा देखने के चाहिए लिए। अखबार देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।